ऐसा कि समय समय पर हम महाभारत और रामायण के पात्रों की जुड़ी रोचक कथाएं बताते रहते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्ण के पुत्रों के विषय में। साथ ही हम जानेंगे किसने किया था कर्ण के 8 पुत्रों का वध। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व और आप देख रहे हैं अथर्व तिवारी यूट्यूब चैनल। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। कर्ण एक महान योद्धा और बलशाली योद्धा था, फिर भी वह पूरे जीवन अपमान का पात्र बना रहा क्योंकि उसका पालन पोषण एक शूद्र माता पिता द्वारा किया गया था। इसी कारण वह द्रौपदी से प्रेम करने के बावजूद भी उससे विवाह नहीं कर पाया था और सूत पुत्र होने के कारण उसे अधिक महत्व नहीं दिया गया। द्रौपदी का विवाह पांडवों से होने के बाद उसने पिता अधिरथ के कहने पर एक सूत कन्या से विवाह किया जिसका नाम रुशाली था। बाद में कर्ण ने सुप्रिया नाम की कन्या से भी विवाह किया। इस प्रकार कर्ण की 2 पत्नियां थी जिनसे 9 पुत्र प्राप्त हुए। कर्ण के 9 पुत्र के नाम इस प्रकार है: रुक्षसेन, रुक्षकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, द्विपात, प्रसेन और वनसेन। इन सभी में पिता के समान पराक्रम तो नहीं था, परंतु ये बहुत साहसी और बलशाली थे। ये सभी पुत्र किसी भी योद्धा के सारथी नहीं बने, अपितु अपने पिता की ओर से योद्धाओं की तरह महाभारत का युद्ध लड़े। महाभारत के महान योद्धा पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भीम, कर्ण, अर्जुन के समान कर्ण के 9 पुत्रों का बल कुछ भी नहीं था। फिर भी उसके इन पुत्रों ने साहस दिखाते हुए अपने पिता की ओर से युद्ध करने का निश्चय किया और इनमें से 8 पुत्र मारे गए। बनसेन ने युद्ध में सबसे बलशाली पांडव भीम से युद्ध किया और भीम के द्वारा ही बनसेन वीरगति को प्राप्त हुए। रुक्षसेन, शत्रुंजय और द्विपात ने महान धनुर्धर अर्जुन के साथ युद्ध किया। अर्जुन को कौन हानि पहुंचा सकता था जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बने थे। इस प्रकार इन 3 पुत्रों की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई। कर्ण के अन्य 3 पुत्रों चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन ने नकुल के साथ युद्ध किया और ये 3 नकुल के द्वारा वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि उसके पुत्र प्रसेन का युद्ध सत्यकी के साथ हुआ था। सत्यकी अर्जुन का शिष्य था और एक महान धनुर्धर था। प्रसेन का वध सत्यकी द्वारा हुआ और इस प्रकार कर्ण के 8 पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु उसके पुत्र रुक्षकेतु का वध कोई नहीं कर सका और युद्ध के पश्चात कर्ण के सभी पुत्रों में एक रुक्षकेतु ही जीवित था। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के पश्चात पांडवों को यह पता चला कि कर्ण उन्हीं का भाई था। तब अर्जुन ने अपने भतीजे अर्थात कर्ण के जीवित बचे हुए पुत्र रुक्षकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा घोषित कर दिया। नमस्कार दर्शकों, अब तो आपने जान ही लिया होगा महाभारत युद्ध में किसने किया कर्ण के 8 पुत्रों का वध। यदि आज की हमारी ये खास पेशकश आपको पसंद आई हो तो जाने से पहले हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार ऐसे खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।